याद रखो, जिसके पास भगवान में विश्वास, भगवान में श्रद्धा और भगवत जन रूपी परम धन है, वही सच्चा धन है। इसी धन से नित्य शांति, नित्य सुख और नित्य तृप्ति मिलती है। याद रखो, तुम जिस संपत्ति को संपत्ति और जिस धन को धन मान रहे हो, वह वस्तुतः अभाव तथा गरीबी को बढ़ाने वाली चीज है। उसकी अप्राप्ति में भी अभाव है तथा गरीबी है, और प्राप्ति में तो विशेष अभाव तथा दारिद्र्य का अनुभव होता ही है। याद रखो, सच्ची संपत्ति तथा सच्चा धन वही है जिसके मिलने पर अभाव का नाश हो जाए, जिसकी प्राप्ति से अभाव बढ़े। वह धन संपत्ति कैसी? याद रखो, संसार के भोग पदार्थ रूपी धन संपत्ति की जितनी ही प्राप्ति होती है, उतनी ही उनको अधिक पाने की कामना बढ़ती है, और जिसकी अधिक कामना है उसको उतना ही अधिक अभाव सिद्ध है। अभाव की अनुभूति ही गरीबी का प्रत्यक्ष लक्षण है। याद रखो, जिसके पास संतोष है, जिसको किसी भी वस्तु का अभाव कभी क्षुब्ध नहीं करता, वह संसार की दृष्टि में अकिंचन होते हुए भी परम शांति तथा सुख का अनुभव करता है। बड़े बड़े धनी अधिकारी, शासक, नेता रोते हैं, पर वह निरंतर अपनी निर्मल स्वाभाविक शांति में निवास करता हुआ सुखी रहता है। याद रखो, अभाव की या सहज संतोष की स्थिति भगवान में विश्वास, भगवान में श्रद्धा और भगवत जन के बिना कदापि नहीं प्राप्त होती। याद रखो, कामना एक भयानक आग है जो विषय रूपी ईंधन तथा घृति को आहुति पड़ने पर उत्तरोत्तर बढ़ जाती है, और जितनी बढ़ती है उतनी ही जलन, उतना ही संताप अधिक बढ़ता है। कामना की आग में जलते हुए मनुष्य चाहे कितने भी दुर्लभ भोग पदार्थ प्राप्त कर ले, चाहे कितना भी ऊंचा पद पा जाए, उनका जीवन जलते हुए ही बीतता है। वे जलते हुए ही मरते हैं, और उसी आग को साथ लेकर वे जलते हुए कहीं जाकर जन्म लेते हैं। याद रखो, इस कामना की भयानक अग्नि का नाश काम या वस्तुओं की प्राप्ति से नहीं होगा। इसका नाश होगा भगवान में विश्वास और श्रद्धा करने से। भगवान में मंगल विधान में मंगल का विश्वास करने से एवं उस भजन को ही परम साध्य वस्तु मानकर तथा विश्वास पूर्वक निर्भर होकर भगवान का भजन करने से है। याद रखो, तुम्हें मानव शरीर इस भजन के लिए ही मिला है। तुम मोह में पड़कर यहाँ की वस्तुओं को सुख रूप देख रहे हो, और उनके पाने के लिए सदा चिंतित तथा मिलने पर उनमें मोह ममता करके अपने असली काम को भूलकर अपने ही हाथों अपना बड़ा भारी नुकसान कर रहे हो। याद रखो, जगत का कोई भी नुकसान नहीं है। वस्तु के अभाव, अप्राप्ति तथा प्राप्त वस्तु के विनाश और वियोग को ही तुम नुकसान मान रहे हो। वह नुकसान तुम्हारे मरते ही तुम्हारे लिए हो ही जाएगा। तुम चाहे कितनी भी मूल्यवान अगणित वस्तुओं के स्वामी हो, मरने पर तुम्हारा उनसे वियोग हो ही जाएगा। वे तुम्हारे हाथ से निकल ही जाएंगे, अतएव उनका नुकसान कोई नुकसान नहीं है। नुकसान तो असली यह है कि तुम्हारा मानव जीवन अपने उद्देश्य को सिद्ध करे बिना व्यर्थ चला जाएगा, और उस उद्देश्य की सिद्धि होगी संसार के पदार्थों की मोह ममता छोड़कर भगवान में विश्वास करने, भगवान में श्रद्धा करने और भगवान का भजन करने से ही है।